हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन हैज द हाईएस्ट कोएगुलेशन पावर। तो देखिए बेटा, कोएगुलेशन पावर का मतलब समझिए। तो इसका मतलब होता है कि कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ मैं इलेक्ट्रोलाइट का ऐड करूं 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर ताकि उसकी कंप्लीट कोएगुलेशन हो जाए। तो उसको बोला जाता है बेटा कोएगुलेटिंग पावर। ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन टू टू कोज इट्स कंप्लीट कोएगुलेशन, ताकि मेरी क्या हो जाए बेटा, मेरे को कंप्लीट कोएगुलेशन हो जाए। ठीक है। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि हाईएस्ट कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी। तो जो कोगुलेशन वैल्यू होती है बेटा, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है। जो हमारे एक साइंटिस्ट हुए बेटा, हार्डी एंड स्कल्स, उन्होंने कुछ रूल दिए बेटा। उन्होंने कहा कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उन्होंने क्या कहा बेटा, उन्होंने स्टडी किया कोगुलेशन बिहेवियर को वेरियस इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है। उन्होंने आइडिया दिया कि जो हमारा आयंस होने चाहिए बेटा, उनका अपोजिट चार्ज होना चाहिए सोल पार्टिकल से। एक तो होना चाहिए बेटा अपोजिट चार्ज। ठीक है, अपोजिट चार्ज। ठीक है। उनकी अच्छी कोगुलेटिंग पावर होगी। दूसरी बात जो इन्होंने इंपॉर्टेंट बोली थी बेटा, वो बोली थी कि जो वैलेंसी होनी चाहिए बेटा, वो भी ज्यादा होनी चाहिए। वैलेंसी मस्ट बी हाई। क्या होनी चाहिए? वैलेंसी मस्ट बी हाई। ठीक है। तो ये बातें उन्होंने बोली थी। ठीक है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन हैज द हाईएस्ट को एगुलेशन पावर। तो मुझे इतना पता, चार्ज तो सबका सेम ही है बेटा। मतलब चार्ज में पावर तो पॉजिटिव ही है, मतलब नेगेटिव चार्ज सोल के लिए बात कर रहा है ये। ठीक है। अब ज्यादा किसकी होगी बेटा? जिसकी वैलेंसी हाई होगी, जिसका ज्यादा चार्ज हो। यहाँ +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 और यहाँ +4 है। तो ज्यादा इसमें है बेटा चार्ज, तो यही सबसे ज्यादा कोगुलेशन पावर शो करेगा। अपोजिट भी होना चाहिए। अपोजिट तो चलो नेगेटिव चार्ज सोल होगा, तो अपोजिट हो गया बेटा चार्ज हमारा, पर वैलेंसी भी हाई होनी चाहिए। तो परफेक्ट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।